हाँ हमारे उधर जो है ओ ही बोलते हैं। तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे यहाँ का, हमारे उधर को, खो, गो, योर ऑल वो, हमारे उधर यही चलता है, इसीलिए बार बार ओ। तुम्हारे उधर हमारे बचपन में सिखाया गया रैपिंग, समझ गए। सबसे पहले रैप का आविष्कार कहाँ हुआ? बिहार में। और जब हम बहुत छोटे थे तभी तो यो आई भी नहीं थी, यो सिंह। हम तो बचपन से योर ऑल वो, खो खो गो, अरे बोलो भाई, अरे गलत कह रहा हूँ क्या? और आप लोग क्या बोलते हैं? का, और आगे खा, तो खा थप्पड़ खाएगा अभी। हमारे उधर को बोले ना, बिन को कर रहा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से मैं आप सभी के बीच आया हूँ। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का कौन सा लेक्चर लेकर, तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं आज हमारा लक्ष्य क्या क्या है। आज हमारा लक्ष्य पूरा लाल है। आज लक्ष्य ऊपर से नीचे लाल पहन कर आया है। चश्मे के पीछे फ्रेम भी लाल है, स्लीपर भी उसके लाल है, शर्ट भी लाल है। चलिए आइए देखते हैं। तो लक्ष्य, मैंने अभी बोला तो लक्ष्य कह रहा है कि मैं सर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने लास्ट क्लास में सब कुछ लाल कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य, और फिर देखेंगे संरक्षी बल और गैर नहीं असंरक्षी बल। कौन सा बल? असंरक्षी बल। कौन सा बल? असंरक्षी बल। और उसके बाद क्या देखेंगे? ऊर्जा, और फिर गतिज ऊर्जा। इतना ही कर पाएंगे। आइए जल्दी से देखते हैं। पहले स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य, आ जाओ देखो। अगर हम बात करें स्प्रिंग बल की, अगर हम बात करें स्प्रिंग बल की, तो क्या मैं स्प्रिंग बल पहले आपको पढ़ाया था? याद है मुझे? क्या था फॉर्मूला स्प्रिंग बल का? माइनस का kx। ये हर बच्चे को मैंने पढ़ाया है न्यूटन के गति के नियम में। और x ये कहां से लेते हैं? नेचुरल लेंथ से, जिसको आप बोलोगे प्राकृतिक लंबाई से। इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए, समय नहीं इधर बोर्ड पर। x कहां से लेंगे? फ्रॉम नेचुरल लेंथ से। माइनस क्यों आता था? क्योंकि आप जो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो लगता था, वो डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के क्या होता था? विपरीत होता था। अगर आप चेक करो तो ये अभी इसका कौन सा लेंथ है? नेचुरल लेंथ। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, और इसी को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? और जहां पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। अभी स्प्रिंग नहीं खिंचा हुआ था, स्प्रिंग मस्त चिल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया? इसको अब खींचा, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब होता है विस्तारित करना। क्या करना? अगर मैं इसको विस्तारित किया हूं, बताओ क्या किया हूं यहां पर? विस्तारित, एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब आपका स्प्रिंग क्या ऐसे हो गया? और जब अगर आप विस्तारित किए हो तो बताओ स्प्रिंग फोर्स अपनी दिशा किधर देगी? इधर की ओर। कौन सा फोर्स होगा ये? स्प्रिंग फोर्स। कौन सा? और विस्थापन कहां होगा? आगे। विस्थापन कहां होगा? आगे। बताओ दोनों में कितना एंगल? 180। तो हमें चाहिए स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य। बताओ फॉर्मूला क्या पढ़े थे? F dx, F dx, F dx। लेकिन यहां फोर्स कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स कितना? माइनस का kx dx। कुछ बच्चा क्या करेगा? सुनना, बच्चा क्या कर देगा? ऐसे लिखेगा, स्प्रिंग बराबर, ये बल कौन सा? स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब देखो थीटा इनके बीच में 180। स्प्रिंग फोर्स कितना? माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स
इंटू एक्स इंटू कॉस 180 कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के एक्स स्क्वायर। पहली चीज ये सरासर क्या है, पाप। भाई जब तू स्प्रिंग फोर्स यहां थीटा 180 लगा रहा है तो अब स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, के एक्स। क्योंकि ऑलरेडी तुमने जब माइनस के एक्स लिए थे इसका मतलब क्या था कि स्प्रिंग फोर्स और विस्थापन क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो हम यहां पर तो दो बार हम माइनस नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अब अगर आप यहां से उसको उठाकर यहां ले गए हो तो कितना खिसकाए हो इसको, एक्स खिसकाए हो, कितना खिसकाए हो। इस एक्स को खिसकाने में क्या मैं डायरेक्ट एक्स पे लेके गया हूंगा, नहीं, मैं पहले छोटा सा dx खिसकाया, फिर dx, फिर dx, फिर dx, उन सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, x। तो यहां से यहां x खिसकाने में आप ये लिखोगे, बताओ कहां से कहां, 0 से x। अब लिखो माइनस के कहां जाएगा, बाहर, x dx का इंटीग्रेशन बचेगा, समाकलन 0 से लेकर बताओ कितना हो गया, माइनस का के एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या बोल देंगे इसको, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। जी हाँ, यही डब्बा है किसका, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य आज के बाद क्या होता है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। पहली चीज बच्चा बोलेगा सर हम डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा क्यों नहीं लगाए, गधेरे कांस्टेंट नहीं है, कौन, स्प्रिंग बल। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्या ही बताओ यार, गरीबी तो जाएगी ही नहीं तुम्हारी। क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, जितना इसको खींचोगे उतना स्प्रिंग में बल क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ना किसके समानुपाती है, एक्स के। तो कहां से कांस्टेंट है भाई, तुम ऐसे दूर ले जा रहे हो, खींचे हो, विस्तारित कर रहे हो तो एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट नहीं। तो इसलिए ये वाला तब लगता है जब सिर्फ फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ये तब लगता है ना जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। पहली चीज तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, बोलो, क्योंकि यहां फोर्स हमारा कैसा है, कांस्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अच्छा तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि मास्टर एक बात बताओ, क्या हमेशा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होगा, बताओ। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया। स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, समझ गए ना, बताओ ट्रू या फॉल्स, चेक करो। ये कौन सा केस है, विस्तारित, एक कौन सा केस होगा, अब पता नहीं मुझे कैसा होगा, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। चेक करते हैं, अगर यहां हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप संपीड़ित भी करोगे, गधेरे कंप्रेस भी करोगे, तब भी सेम ही रहना है, क्योंकि जब तुम कंप्रेस करोगे अब स्प्रिंग फोर्स अपनी दिशा किधर लगाएगी, बाहर की ओर, अरे बोलो, और विस्थापन तुम किधर कर रहे हो, अंदर की ओर। अब भी कितना एंगल है, 180, तो अभी भी स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस का के एक्स। सही बात है, जब तुम विस्तारित करते थे, जब उसको संपीड़ित करते थे, दोनों ही केस में स्प्रिंग फोर्स कितना होता था, माइनस का के एक्स। तो यहां पर क्या रखेंगे, माइनस का के एक्स। तो आंसर अब भी कितना आएगा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। बताओ स्टेटमेंट कैसा हो गया, सत्य। कैसा हो गया, सत्य। संपीड़ित केस में भी कैसा है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, और विस्तारित केस में भी कैसा है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बताइए कितना हो गया, कैसा हो गया वो स्टेटमेंट, गलत, असत्य। सुनिएगा ध्यान से, पहले तो ये एक्स बताओ कहां से लेते हैं, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनिए कहां पर गलत है, ये फॉल्स है,
ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। ये दोनों केस में तो सही है कि ये क्या है? माइनस है, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैं बताऊं वो केस? सुनिएगा ध्यान से। जब आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचो और खींच के छोड़ दो, खींचकर, अब स्प्रिंग फोर्स उधर और विस्थापन भी अब अपोजिट में नहीं है। मतलब ना ही तो जब संपीड़ित हो और ना ही विस्तारित हो, क्या हो? उसको विस्तारित करके क्या कर दो? छोड़ दो। जैसे तुम स्प्रिंग को खींचे और खींच के छोड़ दोगे, किधर स्प्रिंग फोर्स? उधर की ओर, और विस्थापन भी, अब बताओ कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ध्यान सुनिएगा, विस्तारित करके रिलीज बोले तो छोड़ने के बाद। तो अगर ऐसा आप करोगे, इसको रिलीज करके यहां छोड़ दो, स्प्रिंग फोर्स भी कहां? इधर ही, और विस्थापन भी कहां? इधर ही। तो बताओ अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस का के एक्स नहीं। ध्यान से देखो, जिधर स्प्रिंग फोर्स उधर ही कौन? विस्थापन, उधर ही विस्थापन। तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से, ये स्टेटमेंट कैसे है? फॉल्स। हाँ, संपीड़ित और विस्तारित केस में तो कैसे है? बिल्कुल सही। एक सवाल है, देखिए इस सवाल को। ये है इसका नेचुरल लेंथ। कौन सा लेंथ? तो यहां पर अभी क्या हो गया? एक्स, 0। यहां से आप कहां ले गए? बी। ए से कहां ले गए? तो कितना विस्तारित किए? फिर बी से सी ले गए, कितना विस्तारित किए? x2। तो बताओ पूरा ए से बी में जाने में, सॉरी ए से सी जाने में कितना विस्तारित किया? x1 प्लस x2। ठीक है भाई। अब नेचुरल लेंथ से ही हमने, ये दोनों कौन सा केस है? विस्तारित वाला। कौन सा है? लेकिन ये वाला बताओ कौन सा है? संपीड़ित वाला। नहीं आया समझ में? तुमने इसको क्या किया? कंप्रेस किया। कहां से? प्राकृतिक लंबाई से। कितना? x3। अब तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तुमसे पूछा जाएगा वर्क डन बताओ ए से बी, वर्क डन बताओ बी से सी, वर्क डन बताओ सी से डी। अब बच्चा अब बच्चे से जब ये पूछो तो बच्चे की हालत खराब हो जाती है। ए से बी में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रटा है। नेचुरल लेंथ से ए से बी क्या लिखेंगे बताओ? डायरेक्ट माइनस का हाफ के x1 का स्क्वायर। लेकिन अगला वाला बताओ, बी से सी। बी से सी हो गए। अब सोचो अगर मैं सी से डी पूछ दूं, यहां तुम विस्तारित करके ले गए थे और यहां क्या हुआ है? फिर संपीड़ित। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। इसलिए जो सिखा रहा हूं सुनिएगा ध्यान। तुम तो प्लस का लिखो हर जगह। बताओ इस वक्त वर्क डन क्या होगा? 0। अरे कोई भी एक्सटेंशन कौन से लंबाई पर है? नेचुरल। यहां पर बताओ क्या होगा? माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम तो प्लस का लिखो, प्लस का हाफ के x1 का स्क्वायर। यहां बताओ प्लस का हाफ के, हाँ ये समझना पड़ेगा आपको, x1 प्लस x2 का, क्योंकि कहां से लेंगे? नेचुरल लेंथ से। और यहां बताओ प्लस का हाफ के x3 का स्क्वायर। खत्म हो गया। देखना आप कैसे लिखोगे, देखना। इसको मैं क्या लिखूंगा? पहले ऐसे लिखो, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ए बी से निकालना है तो ए माइनस, चेक करना आप। ए पर बताओ कितना वर्क डन? माइनस। बी पर वर्क डन क्या आ गया आंसर? यही तो तुम पहला चिल्ला रहे थे कि माइनस का हाफ के x1 स्क्वायर। कहां से कहां? ए से बी। अब बी से सी लिखो। पहले लिखो बी, फिर क्या लिखो? सी। चलो बी बताओ। हाफ के
x1 का स्क्वायर। सी पर देखो, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कहां से कहां, बी से सी। अब क्या लिखोगे सी से डी को, डब्ल्यू सी माइनस, डरने वाली बात, सी पर देखो क्या लिखोगे, हाफ के x1 प्लस माइनस, डी पर देखो हाफ के x3 का स्क्वायर। खत्म। आपसे डेटा मिलेगा, अब ऐसे लिख दो खटाक से, ऐसे तुम फंस जाते। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। सी से डी पूछेगा तो डब्ल्यू सी माइनस क्या करेंगे, डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टी। सी पर लिखा हुआ माइनस डब्ल्यू, सबको किसके साथ लिख दो, प्लस के साथ। और जो जैसे सिखाया हूं वो आप वैसे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर से सुनिए, हम तो साइन के साथ नहीं रखेंगे, किसके साथ, प्लस के साथ। अब ए से बी, ए माइनस बी, ए पर कितना है 0, बी पर कितना है, बीच में माइनस लगा दिए, हाफ के एक्स। और देखो बिल्कुल सही है। तुमसे अगर मैं सिर्फ ए से बी पूछता तुम क्या आंसर देते, माइनस का हाफ के। देखो आया है। अगला सवाल सुनिए, दो स्प्रिंग है K1 और K2, K1 किससे बड़ा है, K2 से। कह रहे यदि दोनों स्प्रिंग समान विस्तार कितने से गुजरती है, x, दोनों में कितना, दोनों को कितना विस्तारित करते हो, x। तो कह रहा है कमेंट करो, W1 पहले वाले में कार्य ज्यादा होगा दूसरे वाले से, या दूसरे वाले में, या दोनों में बराबर होगा। अच्छा, आंसर आपको मैग्नीट्यूड वाइज देना है। कैसे देना है, मैग्नीट्यूड वाइज। चलो पहला पार्ट देखो, वर्क का फॉर्मूला रटे तो हो आप माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो हम बोलेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो के कांस्टेंट नहीं, K1 किससे बड़ा, K2। क्या कांस्टेंट, x कांस्टेंट। तो W किसके समानुपाती, K के। अब चूंकि K किसका ज्यादा है, 1 का, किससे, K2 से, तो W1 विल बी ग्रेटर देन W। खत्म हो गया। तो पहले का ऑप्शन कौन सा है, W1 विल बी ग्रेटर देन W। सिंपल था। मैग्नीट्यूड वाइज सोचेंगे, उसने बोला है कि दोनों सेम एक्स से जा रहे हैं, कितने गुजर रहे हैं, सेम एक्स। तो भाई यहां पर हमने एक्स क्या रख दिया, कांस्टेंट। तो W2 तो कांस्टेंट ही है, तो W किसके रेगुलेशन हो गया, K किसका ज्यादा है, 1 का, तो W किसका ज्यादा, 1। दूसरा बताओ तो समझो, पहला तो हर बच्चा कर देता है। कह रहे यदि स्प्रिंग पर समान बल कार्य करता है, अब उसने क्या सेम कर दिया, फोर्स, एक्स सेम, क्या सेम क्या है। अब क्या करोगे, अब हम अगर लिखते हैं W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां तो फोर्स, इस बार x के बारे में कोई ज्ञान है, और k तो पता है K1 ग्रेटर देन, लेकिन x के बारे में कुछ भी ज्ञान, किसके बारे में ज्ञान है, हट, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, सेम है। तो क्यों ना मैं इसका शकल सूरत सही कर दूं, क्यों ना मैं इसका शकल सूरत, चलो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, k से, किससे, बताना क्या बन गया ये, हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में k। चमका कुछ, अब बताओ इसी को आप क्या लिख सकते हो, f का स्क्वायर, f बराबर के एक्स, f बराबर, अब बन चुका है हमारे पास W बराबर एफ स्क्वायर बाय 2k। बताओ W किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अब ये तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो W किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, k। तो अब W k के व्युत्क्रम, इसका मतलब है चूंकि K1 ग्रेटर देन है किससे, अब व्युत्क्रमानुपाती है, तो W2 बड़ा होगा किससे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए क्या। तो ठीक सवाल था, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल अगला है, क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, फोर्स 2i के प्लस 3j का, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कितना है, 1 को। बताओ वर्क डन पूछा है, तो क्या लिखूंगा, एफ डी एक्स प्लस ये कौन सा, एक्स वाला, याद आया, और ये क्या लिखूंगा, एफ वाई डी वाई।
दोनों जगह तो क्या है 0 से 1। एफ एक्स बोलो कितना 2, 0 से 1। यहाँ 3dy 0 से 2 कहाँ आएगा dx का 0 से 1, 3 बाहर। अरे रफ्तार तेज है क्या मेरी? अरे सब पढ़ा रखा हूं यार। 0 से 1, 1 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 कितना जूल 5। खत्म। इसमें बताओ सिंपल एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, लिमिट 0 से 1, वाई स्क्वायर dy लिमिट 0 से 1। अरे बोलो सॉरी वाई स्क्वायर है ना, ठीक। एक्स स्क्वायर का बताओ एक्स क्यूब बाय 3 0 से 1, वाई क्यूब बाय 3 0 से 1। बताओ 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 2 बाय 3 जो। चलो इसमें बताओ W बराबर वाई क्या वाई डी एक्स, क्योंकि आई कैप है। वाई लिमिट बताओ 0 से 1। करो सॉल्व, करो करो ना, करो। আমি লড়বো আমি করবো আমি जीतबो रे। तुम्हें ही नहीं पता है यार? नहीं पता है? अरे कोलकाता नाइट राइडर्स का पहले था आमी लड़बो रे आमी करबो रे आमी जीतबो रे। अब सुनो, अब करो। अभी तक तो तुम खटाखट कर रहे थे, अब करो। अब नहीं कर पाओगे। सुनिए ध्यान से, यहां पर फोर्स को देखो, ये फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं? ये फोर्स वेरिएबल है, क्या है? अरे इतना सा इंग्लिश चलेगा क्या? यहां भी वेरिएबल है लेकिन कुछ हटकर है। यहां y के साथ j कैप के साथ, ये i कैप था तो ये क्या होगा बेटा j कैप। तो y किसके साथ अटैच था? x किसके साथ? कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहां y, जबकि हमें आदत है y किसके साथ? फंस गए, फंस गए, नहीं सॉल्व कर पाओगे अब। लेकिन फिर भी हम क्या करना चाहते हैं? सॉल्व। तो आपको एक चीज वहां पर गिवन होगा, क्या? पाथ फंक्शन। क्या गिवन हो? पाथ फंक्शन। मतलब आपको यह बताया जाए कि आप किस रास्ते से गए हो तो आप सॉल्व कर लोगे। सुनना ध्यान से, इन दोनों में हम ए से बी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? क्या मैंने बताया तुम्हें कि तुम ऐसे गए? बताया क्या? क्या मैंने बताया तुम ऐसे गए? क्या मैंने बताया तुम ऐसे गए? और इसमें भी ए से बी में बताया क्या मैंने? बताया क्या? कैसे भी चले जाओ, कोई दिक्कत। तुम्हें मतलब था इनिशियल और फाइनल से, तुम्हें मतलब था प्रारंभिक और किससे? अंतिम से। तुमने पूछा मुझसे नहीं, और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आई। तुम्हें बस लिमिट से मतलब था, और लिमिट मतलब प्रारंभिक और अंतिम। यहां तुम्हें प्रारंभिक और अंतिम यहां भी गिवन है, बट तुम सॉल्व, क्योंकि ये एक असंरक्षी बल है और ये दोनों कैसे बल है? संरक्षी बल है। संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते। तुम चाहे इस रास्ते से जाते, चाहे इस रास्ते से जाते, चाहे इस रास्ते से जाते, आंसर क्या आता? सेम। बट यहां पर किस पर निर्भर कर रहा है? पथ पर निर्भर कर रहा है। ऐसे बल को बोलते हैं असंरक्षी बल। अब मैं इस सवाल को तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब मुझे बता दिया जाएगा कि मैं कैसे जा रहा हूं। अब सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम ए से बी जा रहे हो सीधी रेखा में। किसमें? और सीधी रेखा का इक्वेशन होता है y बराबर x। y बराबर, अब देखो चमकाओ, सॉल्व हो चुका है। y की जगह क्या रख दोगे? x dx 0 से 1, x का x स्क्वायर बाय 2 0 से 1 कितना हो गया? 1/2 जूल। क्या आंसर आ गया? लेकिन ये तब आया ना
जब तुम्हें पथ का ज्ञान है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेट लाइन से जाए। हेलो, क्या ये जरूरी है क्या? नहीं। अगर आपसे हमने बोल दिया आप ए से बी गए हो, कहां से कहां? ए से बी, कोऑर्डिनेट तो सेम है 1,1 0,0, लेकिन आपसे बोला गया आप परवलय पाथ लेके गए। कैसा पाथ लिए? अब बताओ y बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। कैसा पथ है ये? परवलय। ये कैसा है? सरल रेखा। बात को समझो। रटवा दिया जाता है, टीचर रटवा देगा आपको कि रट लो, पथ पर जो निर्भर नहीं करता है संरक्षी है, और जो पथ पर निर्भर करता है असंरक्षी है। तू गधेरा है क्या? यहां पथ पर निर्भर कर रहा है तभी तो सॉल्व कर पा रहे हैं ना। हाँ, तो यहां y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। बताइए, अब यहां भी लिख सकता हूं, y की जगह क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर dx, लिमिट 0 से लेकर 1, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1, कितना आ गया? 1/3। मैं पथ चेंज कर रहा हूं। देखो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, बट तुम ये ऐसे सीधी रेखा में गमन की हो, बट ये किस में गए हो? परवलय में। देखो वर्क डन क्या है? अलग अलग। तुम यहां कैसे भी चले जाओ, उससे कोई फर्क, कोई मतलब ही नहीं। कितना हर बार होगा? 5। यहां भी कितना होगा? 2/3। लेकिन यहां जैसे जैसे पथ चेंज कर दोगे तो कहानी क्या हो जाएगी? चेंज। वर्क क्या हो जाएगा? अलग। ऐसे को बोलते हैं असंरक्षी बल। क्या बोलेंगे इसको? ये कैसा बल है? असंरक्षी बल है। कैसा बल है? असंरक्षी। और ये दोनों कैसे हैं? संरक्षी बल है। कैसे बल है? संरक्षी बल है। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसको संरक्षी बल कहते हैं। और ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, उसको असंरक्षी बल कहते हैं। क्या तन्ने बात समझ आयो? ठीक है। दूसरी बात, यह असंरक्षी में अगला देखो, एक सवाल है आपके पास। अब पहले पहचानो संरक्षी और असंरक्षी। एक तो देखिए क्या होगा, y के साथ कौन है? आई कैप, x के साथ कौन है? जे कैप। ऐसे भी पहचान सकते हो, और अदरवाइज पहचानने का भी मैं आगे पूरा इसको लिखूंगा तो आपको बताऊंगा क्या है। फिलहाल के लिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में अगर असंरक्षी है तो आपको क्या गिवन होना चाहिए? एक पथ का समीकरण, लेकिन वो अब गिवन नहीं। तो पहला केस जब पथ का समीकरण गिवन हो, बोलो ये कौन सा है? असंरक्षी है, लेकिन असंरक्षी में कैसा? जब पथ का समीकरण गिवन या पथ आपको बता दिया गया हो। जब पथ का ज्ञान हो। और ये वाला कौन सा होगा? ना, जब पथ का ज्ञान ना। अब भाई अगर पथ का ज्ञान नहीं है, अब कैसे करेंगे भाई? अब इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्मेट, आंशिक अवकलन। आजकल आज तक पढ़े? नहीं पढ़े। पहले समझिए, एक डी है, इसको क्या बोलेंगे? अवकलन। क्या बोल रहे? और इसको बोलेंगे आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दोनों में अंतर है। इसको डिफरेंशिएशन बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन।
क्या अंतर है दोनों में? ये जवान है, हाँ, और ये बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड यंग। बात को समझना, ये अभी जवान है, सॉरी, वो अभी जवान है, और ये क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। जो बूढ़े होते क्या झुक जाएंगे? तो देखो झुक के, मैंने कंसेप्ट बता दिया है, सुनना ध्यान से। अंतर क्या है? अगर मैंने बोला तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई, मिसाल के तौर पर, क्या एग्जांपल है? क्या एग्जांपल है रे? एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई, और तुमसे पूछा है डेल एफ बाई क्या निकालो? डेल एक्स। देखो अगर तुमसे डी एफ बाई डी एक्स पूछता तो तुम पहले एक्स स्क्वायर का करते, क्या करते? 2x, और y को छोड़ देते। कौन सा रूल लगाते? मल्टीप्लाई वाला। फिर बीच में क्या करते? प्लस। फिर किसका करते? y का। फिर किसको छोड़ देते? एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। अब ये बूढ़ा है तो इसके पास कौन दिख रहा है? तो बस इसको x वाला ही दिखेगा, उसके अलावा और कोई, उसके अलावा बाकी वो क्या मान लेगा? वो कांस्टेंट। क्या मान लेगा? अब देखो फंक्शन में दोनों है, एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई। यहां तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स। ये सिर्फ किसको देखेगा? एक्स को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x, सिर्फ एक्स का करेगा, बाकी उसके लिए क्या है? कांस्टेंट, उसको छोड़ दो। यही है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, सिंपल। नहीं आया तो फिर से सुन। अगर यहां जेड भी होता तो जेड को भी ऐसे ही छोड़ देते बाहर। हां, अगर सवाल ऐसा होता वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, ये फोर्स होता। अब मैं क्या लिखता? डेल एफ अपॉन में डेल जेड। क्या लिखता? तो सिर्फ किसका करता? वो जेड का। जेड स्क्वायर का कितना हो गया? 2z। बाकी क्या बचा? वाई स्क्वायर इंटू एक्स। छोड़ दे, जो उसके पास में है उसी को देखेगा, बाकी उसको कोई दिखने वाला नहीं। यही है जवान और बूढ़े का खेल। समझ गए क्या? ठीक है, ये हमने आपको बताया अभी। अब सुनिए, अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए जब पद का ज्ञान नहीं है तो आपको क्या ढूंढना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसका पीडीएफ रहा होगा? जिसको क्या बोलते हैं? आंशिक अवकलन। तो कुछ मैं दो बता रहा हूं, ये आप रट लीजिएगा। ये दो आपको पता होने चाहिए पीडीएफ। एक होता है एक्स वाई, आप इसको लिख सकते हो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। एक होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का बताओ? 2x डी एक्स। वाई स्क्वायर का 2y डी वाई, और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये दो आप रट लो, अगर आया आप में तो यही दो में से आएगा। और इसमें से भी कौन सा? ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आएंगे, अदरवाइज आपको मोस्टली क्या गिवन होगा? पाथ फंक्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? नीट की बात कर रहा हूं मैं, जे में तो और गंदा सा डिफरेंशियल बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा गणित पढ़ाया जाता है। तो अगर आप में इसमें से भी आया तो कौन सा वाला आएगा? ये वाला है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब सुनना ध्यान से, इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं ये रट लीजिए। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ है मतलब ये, ऐसा कहीं लिखा हुआ है मतलब ये लिखो। कुछ तो बोलो। अब चेक करो इस सवाल को, यहां तुम्हें क्या पद का ज्ञान है? नहीं है। तो अब क्या करोगे आप? पहले लिखो उसको, W बराबर क्या लिखोगे? एफ डी एक्स। बताओ वाई डी एक्स बोलो प्लस एक्स डी वाई। अब चेक करो, वाई डी एक्स और एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? चमका बोलो। ठीक है, अब इस एक्स वाई को एक कांस्टेंट मान लो के। क्या मान लो? बताओ तुमने के क्या माना है? एक्स इंटू। तो बताओ ये पूरा टर्म क्या बन गया? डी के। क्या बन गया? अरे डी के नहीं बन गया?
लिमिट किसकी लगाओगे, K1 से K2। तो तुम अब यहां क्या लिखोगे, K1 और K2। K1 क्या लिखोगे, X1 Y1। K2 क्या लिखोगे, देखो ये X1 है Y1, X2 है Y2। चलो बताओ X1 कितना, 0, Y1 भी कितना, तो K1 कितना हो गया, X2 Y2। X2 देखो, Y2 भी कितना हो गया, 1। लिमिट पता चल गई है, लिमिट पता, कहां से कहां, बस खत्म, सिंपल। चेक करो इसको, डीके का इंटीग्रेशन, अरे डीके का के लिमिट 0 से 1, क्या आंसर आ गया, 1। यही आंसर, खत्म हो गया, सिंपल। अरे डीके का समाकलन क्या होगा, के, लिमिट K1 से कहां तक, K1 कितना आया, K2 कितना आया, 1, 0 से 1। तो अपर लिमिट माइनस, एक स्टेप और लिखना, और लिख लो, 1 माइनस 0, तो W बराबर कितना आ गया, 1। तो ऐसे आंसर लाया जाए। अब गंदा से गंदा आपको दे दिया, सुनना वहां क्या देगा, बोल दूं, अगर आपको सवाल कभी आ गया ऐसे, सुनना ध्यान से, F बराबर 2x वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2y एक्स स्क्वायर जे कैप। चेक करो, अब इसको लिखोगे इंटू डी एक्स। बताओ 2x वाई स्क्वायर डी एक्स कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको क्या करोगे, 2y एक्स स्क्वायर डी वाई, देखो ये दिख रहा है। ये किसका पीडीएफ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसी को तुम क्या मान लोगे, के, तो K1 क्या होगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो K1 की लिमिट पता चल गई। K2 क्या होगा, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। बट इतना गंदा आप में नहीं आएगा, आएगा तो इतना ही, और आएगा तो कर लेंगे। सर जी अगर ये नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ये नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहला वाला जो मैं लब बनाया हूं ये आपको ज्ञान होना चाहिए, ये क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सिंपल वाला है, इसलिए। समझ गए क्या। तो हमने आपको बताया कि भाई ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल। अब ये वाला कैसा था, ये वाला नॉन कंजर्वेटिव, जिसको क्या बोलेंगे, असंरक्षी। तो ये दोनों कैसे हैं, संरक्षी। अब इनको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने आपको अभी सवाल से समझाया कि देख, संरक्षी पथ पर निर्भर नहीं करता, उसको सिर्फ मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से। लेकिन असंरक्षी पथ पर निर्भर करता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब नहीं। तो सुनिएगा, अब जाकर के कहानी है संरक्षी बल और असंरक्षी बल की। तो मैं एक एक डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों में। यहां किया गया कार्य, किया गया, टाइम बताना, 10 बजे ना भी। किया गया कार्य पथ पर, बताओ, पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। यहां पर बताओ, किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। दूसरा देखो, दूसरा बंद पथ के अनुदिश, किसके, बंद पथ के अनुदिश, किसके अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो कैसा है, संरक्षी है। और यहां पर क्या लिखूं, पूरा नहीं लिखूंगा, शून्य नहीं होता है। अरे यार बोलो, पूरी लाइन, और शून्य नहीं
होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, बताइए संरक्षी बल का उदाहरण। एग्जाम्पल सुनिए, mg स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युतिकी, बोलोगे, गुरुत्वाकर्षण, स्प्रिंग बल, स्थिर वैद्युतिकी, और जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं, कांस्टेंट फोर्स, नियत बल जो चेंज ना हो, वो भी कैसे होता है, संरक्षी। चेक करो, ये देखो कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो किस में आ रहा है, संरक्षी में आ रहा है। बोलिए, तो ये कैसे है, संरक्षी है। लेकिन बताओ उसका एग्जांपल, और संरक्षी का, घर्षण बल। इस रास्ते से जाओगे तो अलग घर्षण होगा, इस रास्ते से जाओगे तो अलग घर्षण बल मिलेगा। तो घर्षण बल कैसे है, असंरक्षी। हाँ, हमारे उधर जो है ओ ही बोलते हैं, तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे यहाँ का, हमारे उधर को, खो, गो, योरोलव, हमारे उधर यही चलता है, इसीलिए बार बार ओ, तुम्हारे उधर आ। हमारे बचपन में सिखाया गया रैपिंग, समझ गए। सबसे पहले रैप का आविष्कार कहाँ हुआ, बिहार में। और जब हम बहुत छोटे थे तभी तो यो आए भी नहीं थे, यो हनी सिंह। हम तो बचपन से योरोलव, को खो गो घो, अरे बोलो भाई, अरे गलत कह रहा हूं क्या। और आप लोग क्या बोलते, का, और आगे खा, तो खा, थप्पड़ खाएगा अभी। हमारे उधर को मोरेना भिंड, को कर रहा है। अच्छा, फिर से लाल कर दूंगा तुम्हारा। ठीक है, देखो देखो देखिए, यस, फिर सब पूरी क्लास तुम्हारा नाम रख देंगे, लाली। कह रहा है सर पिंक कर दोगे तो ज्यादा अच्छा, गुलाबो। अभी देखना क्लास के ऊपर से नीचे बिल्कुल टस टस टमाटर जैसा लाल है वो। आई पारो, बहुत खूब, और तुम उसकी पारी, ठीक है, पारो। आ जाइए, उदाहरण बताइए जल्दी से। घर्षण बल, कौन सा बल, घर्षण बल, क्या बोलेंगे इसको, असंरक्षी। फिर से असंरक्षी। देखिए मैं क्यों ही लिख रहा हूं, है कैसा, असंरक्षी बल। और सुनिए, और सुनिए, विस्कस फोर्स, श्यानता बल, जो पढ़ाऊंगा आपको। और बताओ, एयर ड्रैग, वायु प्रतिरोधक, वायु प्रतिरोधक। जहां जहां भी आपको घर्षण की फीलिंग हो, वो सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव, जिसको बोलेंगे असंरक्षी बल। समझ गए, ठीक है। अगला चलता, बस मुंह तोड़ दूंगा मैं। इस वाले में देखिए, किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव है, पुनः प्राप्ति संभव है। पुनः प्राप्ति क्या है, संभव। सुनिए ध्यान से, पुनः प्राप्ति क्या है, संभव। मतलब यहां पर संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है, पूरी तरीके से क्या हो सकता है, रिकवर हो सकता है। बट यहां पर पुनः
प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पुनः प्राप्ति संभव नहीं। अच्छा एक बात सुनो, हमने यहां पर बोला कि बंद पथ पर कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। इसको समझाया नहीं मैंने, जरा चेक करो बेटा। अगर ये ग्राउंड है, एक ब्लॉक m मास का है, इस पे mg के द्वारा कहां बल लगेगा, नीचे, और तुम इसको लेके जाओ किसी भी h हाइट पर, ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h, बताओ, ऊपर ले जा रहे हो तो विस्थापन ऊपर और बल, तो ले जाते वक्त बताओ कितने का, माइनस का mgh। लेकिन जब ऊपर से कहां लाओगे, नीचे, तो mg भी नीचे और विस्थापन भी, तो अब प्लस का क्या हो जाएगा, बताओ, जाते वक्त माइनस का mgh, आते वक्त प्लस का mgh, तो पूरा एक बंद पथ में कितना हो गया, माइनस mgh प्लस mgh, क्या हो गया, 0। तो इसलिए वो कहता है कि इन सभी के द्वारा बंद पथ में क्या होगा, शून्य होता है कार्य, क्या होता है, शून्य। तो आप ले गए थे कितने, माइनस का mgh, लाए प्लस का mgh, कुल मिला के क्या हो गया, 0, किसमें, बंद पथ में। अब एक चीज पता करना है हमें, कौन सा बल संरक्षी है और कौन सा बल असंरक्षी है। तो सुनिएगा, डेल क्रॉस एफ के ऑपरेटर से पता करते हैं। सर जी क्या है ये, सुनिएगा, अगर आपका डेल क्रॉस एफ बेटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो कैसा है, संरक्षी है। और अगर डेल क्रॉस एफ, सर जी ये डेल क्या है, अभी बता रहा हूं, अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया था, वही है, नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0, तो कैसा है, असंरक्षी है। डेल समझो क्या है, डेल को आप ऐसे लिखते हो, डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। ये होगा डेल का मतलब। डेल का मतलब क्या है, पार्शियल, आंशिक, आंशिक अवकलन, आंशिक, एक बार आई कैप वाले एक्स के रिस्पेक्ट में, जे कैप वाला वाई के सापेक्ष में, और के कैप वाला जेड के। सर एक सवाल कर दो तो हमें अच्छा महसूस होगा। आज शायद मैं यहीं तक पढ़ा पाऊंगा, यहां तक, क्योंकि टाइम हो जाएगा। ऊर्जा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बोलिए सही है, जरा देखिएगा इसको। क्या मैंने फाइंड वेदर द गिवन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, पता लगाए कि दिए गए बल संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है। देखो ये तो नहीं, हम उसको चेक करेंगे। इसका तो सिंपल बताओ, तुम्हें मैं चेक कर रहा हूं, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, क्या लिखोगे, 2x इंटू वाई, पास में कौन है, x, सिर्फ उसका। अगर इसी का मैं पूछता डेल एफ अपॉन में डेल वाई, बताओ क्या लिखते तुम, y का क्या होता, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर यही पूछता मैं डेल एफ अपॉन में डेल जेड, बताओ क्या लिखते, 0। यहां पर z तो है ही नहीं, तो बाकी सबको क्या मान लेगा वो, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चेक कर लो, क्योंकि अभी ये काम आएगा। ये मैंने आपको बस सिखाया है आंशिक अवकलन करना। पास में कौन है, x, सिर्फ किसका कर पाएगा, x का, बाकी को छोड़ देगा, क्या मान लेगा, कांस्टेंट। y है तो y का, y के रिस्पेक्ट में 1 बचा, क्या, एक्स स्क्वायर। अब नीचे क्या है, z, यहां तो z है ही नहीं, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये होता है। अब इस फोर्स को आपको चेक करना है कि भाई ये संरक्षी है या असंरक्षी है। बताओ चेक करने के लिए, अभी बताया हमने डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस अगर हमारा किसके बराबर हो जाए, 0 के, तो कैसा है, संरक्षी है, अदरवाइज वो कैसा है, असंरक्षी है। बोलो सही, देखिएगा इसको चेक कर रहा हूं मैं, चेक करूं क्या इसको, बोलो भैया, देखो 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 कैसे करोगे डेल क्रॉस एफ। सुनना, याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते थे, पहले कौन आएगा, डेल, सुनना, यहां आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले किस कौन आएगा, डेल, डेल का आई कैप के सामने कौन सा होगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, अरे बोलो, जे कैप के सामने डेल अपॉन में डेल वाई, के कैप के सामने डेल अपॉन में डेल जेड। अब फोर्स लिखो, एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते थे, पहले लिखो बेटा प्लस का, किसका, कौन सा कैप, आई कैप। अब इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, याद आया कुछ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अरे याद करो, सदिश में पढ़ाया हूं,
तो बताओ क्या लिखोगे? डेल ऑफ डेल वाई किसका? जेड स्क्वायर का माइनस डेल वाई अपॉन में डेल जेड। यहां प्लस, अब साइन क्या करोगे? अल्टरनेट, प्लस तो माइनस, अब क्या लिखोगे? जे कैप। अब जे कैप को छुपाओ तो क्या लिखोगे? डेल जेड स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन में डेल वाई। अब प्लस माइनस तो अल्टरनेट साइन, प्लस कौन सा कैप? के कैप। अब इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, बताओ माइनस का डेल एक्स अपॉन में डेल, बताओ क्या जीरो के बराबर है ये? जी हाँ, जीरो के बराबर है। चेक करो, यहां जेड है तो यहां क्या है? वाई, कांस्टेंट का अवकलन जीरो, यहां वाई तो यहां क्या है? जेड, हर जगह अलग अलग है। देखो, अरे अभी तो सिखाया यार, यहां जेड था क्या? तो तुम किसके रिस्पेक्ट में किए? तो क्या रहेगा उसका? जीरो। जिसके रिस्पेक्ट में करो वो वहां नहीं है तो डायरेक्ट ही क्या है उसका? जीरो, क्योंकि वो सबको क्या मान लेगा? कांस्टेंट। यहां क्या है ऊपर? तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? क्या हो जाएगा? यहां क्या है? यहां क्या है? सारे जीरो हैं, चेक करो। ये भी टर्म क्या हो गया? ये भी टर्म क्या हो गया? ये भी टर्म क्या हो गया? बताओ क्या ये संरक्षी है? यस। अभी इसमें भी गलत बता रहे हैं वैसे। क्या ये संरक्षी है? यस। तो डेल क्रॉस एफ हमारा क्या हो गया? जीरो। तो ये कैसा बल है? संरक्षी बल है। और सही बात सोचो, तुम्हें ऐसे भी दिख रहा था कि तुम इसका आराम से क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट फिर भी अपने को ऐसे चेक करते हैं, संरक्षी और असंरक्षी। बोलिए, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में मैंने आपको कहां तक दिया है? होमवर्क कहां तक दिया था? क्या? हाँ, जे वाले का, जे का छुपाएंगे, जे वाले का डेल जेड स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स माइनस, सही तो है बे चोर? अरे तो वाई वाला छुपाओ इसको, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। कहां पर? गलत लिखा हूं? अरे जे कब को छुपाएंगे? डेल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स। अब डेल इंटू एक्स, हाँ, डेल इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल जेड। और चेक कर लो भाई, तब भी ठीक है, तब भी क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि यहां क्या है? जेड और यहां क्या है? एक्स। और चेक कर लो, डेल के कैप को छुपाएंगे, ये भी गलत लिख दिया क्या मैंने? ये छुपाएंगे नहीं, ये होगा, सही है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अरे बोलो यार, माइनस डेल एक्स अपॉन में डेल वाई, सही है। ठीक है क्या? होमवर्क सुनिए, कहां तक दिया रे? कुछ दिया हूं अभी काम? एक से लेकर 17 तक? अभी तो यहीं तक बनेगा। जस्ट डू इट कहां तक दिया हूं? फर्स्ट, जस्ट डू इट फर्स्ट ही करना हो। स्थिर वैद्युतिकी वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहां तक दिया? स्थिर वैद्युतिकी में सुनिए, एक्सरसाइज 1 में कहां तक काम दिया हूं? 29 तक कर लेना है आपको, 29 तक। कहां तक अब कर लेंगे आप? 29 तक कंप्लीट। और जस्ट डू इट 1, जस्ट डू इट और जस्ट डू इट 2। सुन रहे हो मेरी बात? क्या क्या बोला मैंने? जस्ट डू इट 1, जस्ट डू इट 2, जस्ट डू इट 3, जस्ट डू इट 3। आप जस्ट डू इट 3 तक कंप्लीट कर लेंगे। और एक्सरसाइज 1 में कहां तक? 29 तक। ये लो, नहीं, चलो बाय बोलो।